वाराणसी से बड़ी खबर। बड़ागांव थाना क्षेत्र के अहरक गांव में रास्ते को लेकर विवाद गहराया। गांव के बीचों बीच बसे 4 से 5 परिवारों के घर के चारों ओर दबंगों ने दीवार खड़ी कर दी है, जिससे अब इन लोगों के लिए पैदल चलने तक का रास्ता नहीं बचा। पीड़ित परिवारों ने बुधवार को भारी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। राजवंती उपाध्याय ने मीडिया को बताया कि रास्ता बंद होने की वजह से न तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, न ही घर की बेटियों की शादी हो पा रही है। थाने और राजस्व विभाग में कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिलाधिकारी से गुहार लगाने के बाद अब पीड़ितों को उम्मीद है कि जल्द ही कोई समाधान निकलेगा। मेरे बाप दादा का पुश्तैनी मकान विगत 100 वर्षों से कच्चा मकान रहा है, जो विरोधियों के द्वारा पानी जो पनारा घर का होता है बंद कर दिया गया। उसके पीछे घर मकान बना लिए तो क्या कि मेरा घर है, सहन है, यहाँ पनारा नहीं बहेगा। अगल बगल घर मकान बनता चला गया तो क्या कि अब इधर से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मेरा दरवाजा है, मुख्य मार्ग तक घर से निकलने का सारे रास्ते मेरे बंद हो चुके हैं। इसके लिए मैंने कई बार पिंडरा एसडीएम को भी मैंने बताया, लेकिन उन्होंने बहुत गंभीरता से इसका संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद आज लाचार होकर के हम लोग डीएम महोदय जी के यहाँ आए, अपनी पत्रक दिए हैं कि किसी तरह से घर से बाहर निकलना और बाहर से घर में जाना ये हम लोगों के लिए मुहाल कराया जाए, नहीं तो हम लोग या तो अब उसी में मर जाएंगे या तो फिर अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बच्चियां बड़ी बड़ी हो गई हैं, उनको लेकर के घर से बाहर निकलना कहाँ कैसे संभव है सर। और 100-200 वर्षों से बाप दादा के ज़माने से वहाँ पर घर है। आबादी के ज़मीन में परफेक्ट कोई रास्ता न होने के नाते, खड़ंजा न होने के नाते आज यह सामना हमें करना पड़ रहा है। चूँकि अगल बगल लोग बसते कल चले गए, रास्ता अवरुद्ध होता चला गया, मुख्य मार्ग से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। पूरे मामले में प्रधान का क्या कहना है? पूरे मामले में प्रधान जी चाह रहे हैं कि एक रास्ता हो जाए, लेकिन अगल बगल के जो दबंग हैं वो रास्ता बनने नहीं दे रहे हैं। उसमें राजस्व विभाग थोड़ा सहयोग करता, जबकि वो आबादी है। एक तरह से आबादी, ऐसा सुनने को मिलता है कि आबादी में किसी का रास्ता रोका नहीं जाता है। आबादी बसने के लिए, न कि रास्ता रोकने के लिए। लेकिन आज एक तरह से वो ब्लॉक हो गया है। प्रधान जी यह कह करके कि मेरा राजस्व सहयोग नहीं कर रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यदि हमको राजस्व सहयोग दे तो हम दरवाजे तक एक रास्ता बनवा दें। एप्लीकेशन दिया है? आज हमने डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया है। इसके पूर्व हमने एसडीएम मैम को फोन एप्लीकेशन दिया था। तहसील दिवस पर मैं गया, संपूर्ण समाधान दिवस पर गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। बस कितने परिवार हैं? हम एक पिता के 4 भाई हैं, चारों भाइयों के परिवार की संख्या मिलाकर के 25 के ऊपर, 25 या 25 से नवीन पड़ती आपके पीछे, वो भी मेरे घर के पीछे नवीन पड़ती है, जिसमें मेरा पहले पनारा बह रहा था, वो भी बंद कर दिया गया है। चूंकि जब उसके पीछे वो जो विपक्षी लोग हैं घर बना लिए तो उसको अपना दरवाजा बना लिए, सहन बना लिए। अब जब सहन बना लिए तो क्या कि यहाँ मेरे दरवाजे पर पनारा बहेगा। सरकारी जमीन नवीन पड़ती है। अब भाई दबंग है, पैसा है, बल है, बूथ है, अपना उनके दरवाजे के सामने है, वो अपना कब्जा करते चले रहे। राजस्व विभाग का कोई एक्शन नहीं है। हमारा नाम कुसुम उपाध्याय है। क्या मामला है, कैसे आप लोग परेशान? हम रास्ते को लेकर के परेशान हैं। हमारे कहीं से आने जाने का रास्ता नहीं है। जब हम लोग निकलते हैं तो सब डंडा लेकर के आते हैं, तो मारने के लिए शुरू हो जाते हैं। कई बार घर में सब भी महिला घुस करके मारी पीटी। और हमारे घर में भी एक बहू है, उसके पेट में बच्चा है। आज भी कुछ हो जाए तो हम लोग कहीं से निकल नहीं सकते हैं उसको लेकर के। उसको घर पे हम लोग छोड़ करके आए। बताइए हम लोग क्या करें? हर जगह से थक करके हार गए हैं, नहीं मिलेगा रास्ता तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। रास्ता नहीं मिलेगा तो क्या होगा? आत्महत्या कर लेंगे सब परिवार मिलकर। 24-25 साल।